राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। संतों के लक्षण बताए गए हैं जो कपिल भगवान ने तितिक्षुवः कारुणिकाः साधवः समदर्शिनः अजात शत्रुवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। तीसरे स्कंद में उन्होंने अपने माता जी को जो उपदेश दिया, तो उसमें तितिक्षुवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदैहिनाम् 25वें अध्याय का 23वां। नहीं जी, 21 करिए। 25 का है, देखना। कि संत लोग कौन हैं? तितिक्षु होते हैं, सहनशील होते हैं। सहनशील न होते तो 88,000 ऋषि एक साथ कैसे बैठते? आज हम लोग बैठते हैं 10 साधु एक साथ तो चिमटा बजता है, तू मैं होती है। इसके माने तितिक्षा नहीं है कहीं। कारुणिक होते हैं, जहां करुणा होती है वहां कहीं भी विवाद, बहसा बहसी, मनोमालिन्य नहीं होता है। करुणा वाला वो कभी भी मनोमालिन्य की ओर नहीं जाता। ऐसी जो आवे या मन में सो सुख कह लो कहिए, सूरदास जी ने कहा है। हरिरस तब ही तो कुछ पइए। हरिरस किसी के हृदय में है, इसकी पहचान क्या है? बड़ा सुंदर पद है। क्यों हर आदमी अपने को रसिक कहता है, सिद्ध कहता है, प्रेमी कहता है, और यहां तक कि कल कोई कथा सुन रहे थे तो उसमें सुग्रीव के और हनुमान जी के प्रसंग में हनुमान ने मैत्री कराई। इसलिए जीव जब तक ब्रह्म प्राप्त पुरुष को नहीं पाता है वो उसको कुछ प्राप्ति नहीं होती है। यानी हम लोग ब्रह्म प्राप्त हैं
और शिष्य कहता है ठीक है, उसकी श्रद्धा है, गुरुदेव हमारे ब्रह्म प्राप्त हैं। तो वो कहने से नहीं होती बातें, और वो शास्त्र का प्रमाण भी देते हैं, क्योंकि बिना शास्त्र के। लेकिन उन सब बातों को महापुरुषों ने लिखा है अपने पदों में। हरिरस तब ही तो कुछ पहिए। हरिरस कहीं है तो इसका लक्षण है बड़ा सुंदर। गए सोच आए नहीं आनंद, ऐसो मार्ग गहिए। कोई चीज चली गई उसका शोक नहीं है, क्योंकि आसक्ति नहीं थी। आ गई तो आनंद नहीं है, क्योंकि उसकी प्रतीक्षा नहीं थी। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति। उसको संत कहते हैं। इसके हृदय में हरि रस है। गए शोक आए नहीं आनंद, ऐसो मार्ग गहिए। कोमल वचन दीनता सब सो। एक एक कड़ी ऐसी है जो हम लोगों को फेल कर देती है। ये कोमल वचन नहीं है। हम सिद्ध कर रहे हैं कि हम भक्त हैं, प्रेम हैं, रसिक हैं। ये अहंता का वचन है। हम प्रेमी हैं, हम रसिक हैं, ये सब अहंता है। दीनता सब सू, दीनता नहीं है। तुम हमारे आश्रय के बिना रस तुमको नहीं मिलेगा। सदा आनंदित रहिए। ऐसी जो आवे या मन में, सो सुख कहनो कहिए। वाद विवाद हर्ष आतुरता इतो दंड जी सही है। ये चित्त के दंड हैं, सहने पड़ेंगे। चित्त अपराध करता है तब दंड दिया जाता है। वाद विवाद बहस, ये जो चित्त का विकार है, ये दंड दे रहा है तुमको कि तुम्हारी चित्त में अहंता है, अभी रसिकता नहीं है। अष्ट निधि सिद्धि नवनिधि सूरज प्रभु, पहुंचे जो कही चाहिए। शिष्य बनाने की भूख नहीं है वहां। अष्ट सिद्धियां नवनिधियां स्वयं पहुंचती हैं। इससे पता पड़ता है हरि रस तबही तो कुछ पहिए। आज हम जैसे लोग जो खोखले हैं, रसिक बनते हैं, उनके हृदय में रस नहीं है। तो इसीलिए यही बात कपिल भगवान ने कहा है, तितिक्षु हैं, सब कुछ सह लेते हैं,
अहम का रूप क्या है? अहम कठोर होता है। और कठोर वस्तु में ही अनेक विकार आते हैं। विवाद, बहस, जल्प, प्रजल्प, ये सब कठोर वस्तु में आते हैं। किसी की बात काटने की क्या जरूरत है? गलत है तो रहे आवे, हम लड़ें क्यों? क्योंकि अहंता है हमारे भीतर। एक शब्द से पता पड़ जाता है इसका चित्त कैसा है। इसलिए कारुणिक होना चाहिए। करुणा वाले के पास इतना अवकाश नहीं है कि वो बहस करे। बहुत से लोग रसिकता का टोकरा लेके घूमते हैं, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये भाई ये करो, ऐसा तो रस आएगा, रस आएगा। और ये अगर कहीं उनकी बात कट गई तो फिर क्रोध में आ जाते हैं। तो ये रस नहीं है। तितिक्षुवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां। सुहृद की परिभाषा क्या है? बिना प्रत्युपकार के भलाई करता है। अगर कुछ चाहता है तो सुहृद नहीं है। हम उपदेश दे रहे हैं, कुछ तुमसे चाहते हैं तो सुहृद नहीं है। हमारा दान राजस दान है। सुहृद जो कुछ देता है विचार, वो सात्विक होता है। और जो सुहृद नहीं है वो यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। वो कथा भी राजस हो गई। बड़ा तारीफ है, 8 घंटे किसी ने कथा 6 घंटे कहा। संतुष्ट होकर के नहीं कहा। वो स्वयं तेजहीन हो गया। प्रायः कथा वालों में यही देखा जाता है, कितना भी दे दो संतुष्ट नहीं रहते। किराया नहीं मिला, ये नहीं मिला, व्यवस्था अच्छी नहीं, रहन सहन नहीं। संतुष्ट होकर के कथा कहने वाला तो कोई होता है, सुखदेव जैसा। बाकी तो हम लोग भूखे नंगे लोग हैं। यदृच्छा लाभ संतोषो, भगवान वामन ने कहा था बलि से, मुक्तये स्मृतः। राजन,
मनुष्य का तेज बढ़ता है यदृच्छा लाभ से। पुंसोयम संसृतेर्हो धेतुर असंतोषो अर्थ कामयो। असंतोष प्रायः दो जगह ज्यादा रहता है, एक अर्थ माने पैसे में, एक काम माने भोग में। काम्यन्ते इति कामा, काम शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो ये परिभाषा है काम्यन्ते इति कामा, जो पदार्थ जिनकी कामना की जाती है वो काम है। और काम कमु धातु इच्छायाम, इच्छा करना ये भी काम है, जिन पदार्थों की इच्छा कर रहा है वो भी काम है। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति। भागवत में 9वें स्कंद में दोनों शब्द अलग अलग अर्थ में प्रयोग किए गए। नौ के शायद 27वें में होगा। हाँ, न जातु कामः कामानान उपभोगेन शाम्यति। हविषा कृष्ण वर्तमेन भू एव अभिवर्तते। काम माने इच्छा और कामाना माने पदार्थों के भोग से शांत नहीं होगी। तो काम के दो अर्थ है। कामः माने इच्छा और कामानाम उपभोगन माने पदार्थानाम उपभोगेन। यहां पर काम्यन्ते इति कामाः ये व्युत्पत्ति लगती है। जिनकी इच्छा की जा रही है, हम लोग जैसे लड्डू पेड़ा पकौड़ी कचौड़ी की इच्छा करते हैं तो वो भी काम है, और काम की इच्छा कर रहे हैं, पदार्थों की इच्छा कर रहे हैं, वो भी काम है। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन। कामः माने इच्छा और कामानाम माने पदार्थानाम उपभोगेन न शाम्यति। ये अंतर है। गए सोच आए नहीं आनंद। सूरदास जी की वाणी है कि हरि रस किसी के अंदर है तो उसका पहला लक्षण है अभाव का शोक नहीं होगा, प्राप्ति का आनंद नहीं होगा। भगवान ने कहा ना अभिनंदति तद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। किसी का अभिनंदन किया गया तो खुश हो जाएं, किसी का शोक नहीं चला गया तो ठीक है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। इसलिए जब मनुष्य असंतुष्ट रहता है तो उसका तेज नष्ट हो जाता है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। 12वें अध्याय में कहा है। योगी कौन है? तमाम एडवर्टाइजमेंट निकलता है आजकल, ब्रह्मर्षि प्राप्त, ब्रह्म प्राप्त योगी राज। भगवान बोले योगी वो नहीं जो तरस रहा है,
अपने प्रभाव को, अपने वैभव को, काम्य पदार्थों को, सततम मने भूखा है फिर भी संतुष्ट है। संतुष्ट सततम योगी, वो है यथात्मा, दृढ़ निश्चय वाला। एक घटना हमारे सामने की है, करीब 50 साल पुरानी बातें होंगी। हरि बाबा जी थे वृंदावन में, जिनका बांध नामी है, गंगा जी पर बांध बांध दिया। तो उनका प्रोग्राम था छाता के पास किसी गांव में आने का। और मशीन ही तो है, फेल हो जाती। अंत समय, एक समय ऐसा आया जब जाने का समय था, तो बोले गाड़ी खराब हो गई है। तो लोगों ने बाबा से कहा, गाड़ी खराब हो गई बाबा, अब हम छाता नहीं पहुंच सकते। वृंदावन में छाता में बहुत दूरी है। बाबा बुढ़े थे, सुन के चलो, चल पड़े पैदल। ऐसा क्यों है? बोले कुछ दूरी तो तय ही करेंगे, बैठ नहीं सकते हम। लक्ष्य पर सदा चलते रहना चाहिए। ये हमको बात, उस समय एक दरोगा था बरसाने में, ज्योति स्वरूप, वो बहुत हमारे पास सत्संग में आता था। उसने कहा कि बाबा चल पड़े पैदल, और कुछ दूर 1 मील 2 मील गए हैं होंगे कि गाड़ी बन के आ गई। नहीं तो सारी रात चलते हुए। असंतोष नहीं हुआ उनको कि हम, आज का व्यक्ति असंतोष करता है। असंतोष अनेक प्रकार के होते हैं। वाहन का संतोष, व्यवस्था का संतोष। कभी भी संतुष्टा सततम योगी शब्द है। सततम माने लगातार वो संतुष्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि गाड़ी नहीं आई तो रुक जाए काम। उस जमाने में और आज के जमाने में इतना अंतर है। हमारे बाबा थे, कथा कहते थे, बाबा प्रियाशन जी महाराज। तो उनके जीवन में भी हमने देखा कि सदा संतुष्ट रहते थे। एक बार हम पहुंच गए प्रेम सरोवर, तो अपना जूता खुद धो रहे थे कि नौकर चला गया था। तो हमने कहा, अरे बाबा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने शब्द कहा था, स्वयं दासा तपस्विना। तपस्वी वही है जो स्वयं अपना दास है, किसी के अधीन नहीं है कि वह कोई आवे काम करे। ऊंचे लोगों में ऐसा हमने देखा है, ऊंचापन। केवल हम लोग भाषण देते हैं, संतुष्टा सततम योगी। और समय पर कलेऊ नहीं आवे तो नाक टेढ़ी हो जाती है, असंतोष आ जाता है। असंतोष 2 जगह होता है, अर्थ में और कामना में।
पुंसोयम संस्तेर हेतुर असंतोषो अर्थ कामयो। संस्कृति संसार चक्र में घूमने का हेतु क्या है? असंतोष। दो जगह होती है, एक पैसे में, एक काम्य पदार्थों में। प्रायः हम लोगों में दोष ज्यादा होता है। जो कथा करते हैं, व्यास हैं, गाते हैं, बजाते हैं। हमारे यहाँ एक महात्मा थे नित्यानंद जी, खंडार में। तो बताते थे कि उन्होंने एक बार सम्मेलन किया और वहां किसी मंडली को ले गए कीर्तन के लिए, और वो लोग छोटी सी बात पर नाराज होकर के रूठ गए या चले आए, क्या हुआ पता नहीं। केवल वो कोई भोजन की वस्तु शायद नहीं मिली थी, ध्यान नहीं हमको पूरा। तो वो एक ऐसा भद्दा प्रदर्शन रहा कि पूरी मंडली ही लौट आई। अरे हरि नाम करने गए हैं, नहीं मिला भोजन, मान लो, अच्छा तो सदा संतुष्ट रहो, हरि नाम करो, देने आए हो, हरि नाम दे दो। भोजन के लिए तो तुम नहीं आए हो। भगवान ने कई बार इस शब्द का प्रयोग किया 12वें अध्याय में। बारहवें के 14वें में तो खैर कहा ही है, और फिर उन्होंने 18वें में फिर कहा, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित्। येन केन माने जो कुछ भी दुख मिला चाहे सुख मिला, हम लोग सुख में ही संतुष्ट होते हैं। मान मिला अपमान मिला दोनों बराबर है। अगर तुल्य नहीं रहेगा तो हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। यूं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन 99% से ज्यादा लोग व्याख्या देने वाले असंतुष्ट रहते हैं। क्योंकि उनका निंदा स्तुति में समान भाव नहीं है। स्तुति चाहते हैं, प्रचार प्रसार। संतुष्ट तो वही है, एक गिलास पानी मिल गया उसमें पी के संतुष्ट हो जाओ। संतुष्टः केन वा राजन न वर्तेतापि वारिणा। भगवान ने ये गीता, ये भागवत में श्लोक आता है 7वें स्कंद में, और शायद 15वें अध्याय में अंदाज से 15 का 18। वारिणा माने पानी पी करके संतोष कर लो। ऐसा कहां है संसार में? ऐसा कहीं नहीं दिखाई पड़ता है।
पुस्तक में है बस। पानी मिला पीने के, भोजन मान लो नहीं मिला, जिह्वा के कारण फिर लड़ने लग जाते हैं। औपस्थ जैव कार्पण्याद गृह पालाए ते जना, कुत्ते की तरह हम लोग लड़ते हैं। गृहपाल कहते हैं कुत्ता। वक्ता की ये मानसिकता होनी चाहिए। वो पुस्तकों में तो दिखाई पड़ती है, क्रिया में नहीं दिखाई पड़ती। भगवान ने कई बार इस बात को कहा है। एक ही अध्याय में 2-3 बार कहा है। 14 में कहा है, 18 में कहा है, 12वें अध्याय में। चौदहवें में सततम शब्द के साथ कहा है। सततम माने विपरीत परिस्थितियों में भी। विपरीत परिस्थितियां क्या है, 18वें में कहा है। निंदा है, उपलब्धि नहीं है, संतुष्ट रहो। अगर संतुष्ट नहीं रहेंगे हम, तो असंतोष से कुछ चीज तो मिलेगी नहीं, ज्यादा पदार्थ मिलेंगे नहीं। मान लो कहीं 500 की भेंट है तो 1000 तो देगा नहीं। कलह कर लो, अशांति कर लो, उस 500 में तुम संतुष्ट रहो तो तुम्हारा तेज बढ़ जाएगा। इसी के 8, 19 और 25 में कहा है भगवान ने, और 26वें में भी शायद कहा है। यदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। हम 500 में संतुष्ट होकर चले आए तो तेज बढ़ गया, और असंतोष किया तो तेज नष्ट हो गया। तर्त प्रशाम्यति असंतोषात अंभ सेवा शुशुक्षणी। अपने तेज को अपने आप बुझा देते हैं हम लोग असंतोष से। अंभ माने पानी, सेवा माने पानी का छिड़काव। पानी के छिड़काव जैसे आशुशुक्षणी कहते हैं, अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही हम भाषण करने गए और अपना तेज नष्ट करके आ गए। और यदृच्छा लाभ संतुष्ट रहते तो तेज बढ़ता। देखो, अगर ढोंग में भी इस नियम का पालन किया जाए तो लाभ होता है। जैसे ये लोग जाते थे कथा कहने अमेरिका, और किसी मंदिर में गए, सुनते हैं उसका नाम था वेद मंदिर। तो वहां कुछ दक्षिणा उक्षणा नहीं मिलती थी, क्योंकि सब जगह व्यवसायी लोग बन गए, कराने वाले भी और करने वाले दोनों। लेकिन हम ये नहीं कहते कि ये लोग संतोषी हैं। 4 आदमी जाते थे, चारों में असंतोष था, जब ही तो कला होता था, आपस में राग द्वेष रहता था। लेकिन मूर्खता में समझो कैसे भी
बोले कुछ नहीं मिलेगी तब भी कोई बात नहीं, चले आओ। भाषण करने गए। वहां जाने पर वहीं से जो गौशाला वाला प्रबंध चल रहा है मिल गया, जो आज तक जाने कितने करोड़ रुपए गौशाला में खर्च हो गए। ये घटना हमारे यहाँ की है। कुछ दिन पहले ये दोनों राधिकेश और पंडित जी इंग्लैंड गए। वहां पहुंचने पर पता पड़ा कि नवरात्र में सब मंदिर बुक हैं। तो इन लोगों ने एक मंदिर में बोले हम ठाकुर जी को पाठ सुनाएंगे। सुनाने लग गए। मिलना तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि ठाकुर जी को सुनाओगे तो ठाकुर जी तो कुछ देंगे नहीं, सामने तो कोई सेठ ही देता है। उसके बाद वहां के मेयर पर प्रभाव पड़ा, जो लंदन का मेयर था। उसने कहा आप लोग यहाँ के बाद हमारे घर में आ जाइए, मंदिर तो सब बुक है, हमारे घर में आप रखिए कथा। वहां रखा तो और जगहों से अच्छे पड़े सांसारिक दृष्टि से, और ऐसा प्रभाव पड़ा बेचारा यहाँ भी आया, यहाँ अब भी बुला रहा है कि मान मंदिर वाले कोई आ जाए। तो हम ये नहीं कहते कि ये लोग संतुष्ट हैं, लेकिन संतोष का एक ड्रामा किया इन्होंने ऊपर से। संतोष न रहते हुए भी संतोष का एक प्रदर्शन किया, और वो प्रदर्शन भी कितना लाभदायक रहा। हमारे मानगढ़ में हम खुद ही भूखे नंगे हैं वासनाओं के, लेकिन ढोंग रखते हैं संतोष का। किसी से आज तक नहीं कहा गया कि मंदिर में ये करो ऐसा करो। इस ढोंग में ये ताकत है कि मानगढ़ अकेले यात्रा उठाता है, किसी से बिना चंदा दिए। और ढोंग में भी ये शक्ति है। तो अगर सच में हृदय में संतुष्टि आ जाए तो कितनी शक्ति होगी, फिर भगवान आ जाएंगे। लेकिन ऐसा ढोंग में भी हम लोग नहीं कर पाते। क्या है, कहीं किराया नहीं मिला, भेंट नहीं मिली, तो प्राय हर जगह हर यहीं की बात नहीं है, हमारे यहां तो फिर भी प्रभु कृपा है। लोग कथा छोड़ छोड़ के चल देते हैं अब अधूरी। और ये एक अपराध है। बड़ा भारी अपराध है। इसीलिए हमारा धर्म हम लोगों ने खोखला कर लिया है। मानगढ़ में न कोई मांगता है न इच्छा रखता है। हमारी बात नहीं है, हम तो एक वासना के दास हैं। लेकिन हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी हैं हमारे यहाँ, नहीं मांगते। साधु जितने रखते हैं नहीं मांगते। लड़कियां जितनी हैं नहीं मांगती हैं। लेकिन
अन्य आश्रमों से बहुत ज्यादा सुख है यहाँ। सब संतुष्ट हैं, आराम से भोजन करके आ जाते हैं और हरी रस पीते हैं। ये छोटी अवस्था इन बच्चों की है। ये सवेरे उठ के जल्दी चले जाते हैं अंधेरे में श्री जी के मंदिर में। हम लोग सोते ही रहते हैं, ये पहले चले जाते हैं और नगर फेरी करके आ जाते हैं। उसके बाद से इनका सब समय, एक एक क्षण सेवा में लगा दो तो सेवा में दिन रात लगे हैं। कोई मान सम्मान नहीं है। साधु लोग तो सोच सकते हैं, हम जैसे लोग मान। ये अहम की बुद्धि बड़े होने पर अवश्य आ जाती है। और ये अहम को नाश करने का सबसे बड़ा उपाय है सेवा। मनुष्य सेवा क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसके अंदर अहम बैठा है। मैं ऐसा काम कैसे करूं? उस अहम को ढकने के लिए वो 20 तरह के आवरण बनाता है। ये हमारा भजन का समय है, ये पूजन का समय है, ये पाठ का समय है। संसार में सबसे बड़ी है सेवा। बहुत से माँ बाप होते हैं, वही समझते हैं हमारा बच्चा कोई काम न करे, आके यहाँ बहस करते हैं कि हमारे बच्चे से काम लिया गया। क्योंकि स्वयं असुर हैं। अरे काम करना तो भगवान की आज्ञा है, अधिकार है हमारा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो काम करने में अधिकार समझता है वो है सच्चा स्थित प्रज्ञ भक्त। और जो फल में अधिकार करता है, मां फलेषु कदाचन, फल क्या है? मान सम्मान। उसके अंदर कभी भी अहम बुद्धि नहीं जाएगी। कर्माधिकार वाले को तो अपने आप भक्ति वक्ति सब मिल जाएगी, और फलाधिकार करने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। केवल अहंता मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। कदाचन मने भूखे हो, नंगे हो, लेकिन फलाधिकार की ओर मत जाओ। एक श्लोक अगर गीता का भी इस जीवन में आ जाए, कर्मण्येवाधिकारस्ते 2/47, मां फलेषु कदाचन। कदाचन मने भूखे हो, बीमार हो, फलों की ओर मत सोचो। दरिद्र हो, पैसा नहीं है, कदाचन मने कभी भी मत सोचो। बीमार हो, कुछ भी हो, ये भगवान के एक एक शब्द हैं जो जीवन में नहीं आते हैं। मां कर्म फल भेतुर्भूर, घुआ के नाक पकड़ो मत पकड़ो। हम कुछ नहीं चाहते हैं, इसमें भी फल छिपा हुआ है, अपना सम्मान। स्वामी जी पैसा नहीं छूते हैं। बोले क्यों? इसलिए कि सम्मान छिपा हुआ है। पैसा नहीं छूते स्वामी जी। उससे वो आदमी ऊंचा जो छू करके और आसक्ति नहीं रखता और परमार्थ में लगा दिया। उसने पैसे को छुआ भी
और पैसे से असंग रहा। सच्चा त्यागी वही है, और न छूने वाला उसके पीछे कर्म फल हेतु छिपा हुआ है। घुमा के नाक पकड़ रहा है, एक देख तो सीधा पकड़ लेता है, एक ऐसे घुमा के नाक पकड़ता है, सिर के पीछे से। मां कर्म फल हेतु मां तो संगोस्त्व कर्मणि, अकर्मा भी नहीं रहना। अकर्मा रहोगे तो कर्म में अधिकार तुम्हारा चला जाएगा। आज हम जैसे लोगों ने समाज को अकर्मा बना दिया। अरे हम साधु के ऐसा करेंगे, बुहारी लगाएंगे, साधु होकर के फेरी लगाएंगे, शासन किया जा रहा है। अरे भाई, जन कल्याण अगर सोच लो तो क्या बुरा है। महाप्रभु चैतन्य देव भी नगर फेरी लगाते थे, भीख मांगते थे। निताई, निमाई, हरिदास, हरिनाम दे दो भाई, भीख। 22 बाजार में पिटे, कोड़ों से पिटे। पीटने वाले कह और बोलेगा हरि, बोले हाँ भैया हरि बोल, तो और कोड़े लग रहे हैं। और हम जैसे लोग कहते हैं शासन कर रहे हैं। समाज अकर्मा बना दिया हम जैसे लोगों ने। आज से 60-62 साल पुरानी बात है, जब नए नए आए थे वृंदावन में, तो भिक्षा उक्षा जानते नहीं थे, कहाँ खाना है कहाँ पीना है। तो किसी ने बता दिया कि वहाँ कलाधारी में चले जाओ, वहाँ रोटी मिलती है। उस समय वही एक ऐसा स्थान था उस जमाने में। पीछे तो बहुत से स्थान हो गए। चले गए वहां तो कोतवाल होता है, ए मूर्ति। हम नए नए थे, बच्चे ही थे एक तरह से। तुम साधु बन गया है? कोतवाल तो बोलता ही जरा कड़क। हमने कहा हाँ जी। तो यहाँ या तो रसोई में 2 घंटा काम करो या 2 घंटा कीर्तन करो। एक ड्यूटी है, पसंद करो जो क्या करोगे। तो रसोई उसे हम बनाना जानते नहीं थे। हमने कहा हम कीर्तन कर लेंगे। अच्छा वहां चले जाओ। एक कीर्तन का मंडप जैसा था, वहां बैठ के सब साधु कीर्तन कर रहे थे। हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र था उनका। हरे कृष्ण। गौड़ी तो हरे कृष्ण पहले कर देते हैं, अन्य लोग हरे राम पहले कर देते हैं। वहां गए हम तो एक झांझ पड़ी थी, हम भी झांझ बजाने लग गए, हरे राम 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 हरे। लेकिन हमने एक दृश्य देखा जो आज तक याद है। जितने कीर्तन करने वाले थे वो कभी कभी बोल देते थे और नहीं तो आपस में बात करते थे। बात कन से गप। और दूर से अगर देख लेते थे कोतवाल आ रहा है तो जोर से झांझ बजाते थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो कर्माधिकार नहीं रहा जीवन में, फलाधिकार है। रोटी के लिए कीर्तन कर रहे हैं। तो ये हमारे समाज की हालत है, हम लोगों ने बना दिया है। कर्माधिकार भगवान को प्रसन्न करता है,
भक्ति मिलती है, प्रशंसा मिलती, लोक लाभ परलोक निबाहु। कभी भी कर्माधिकार में घाटा नहीं है। लेकिन जो ममता मोह वाले हैं वो चाहते हैं हमारा बच्चा कुछ न करे, बैठे बैठे खावे, बैठे बैठे डिग्री ले ले। जैसे उनका जीवन था वैसे अपना बनाना चाहते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा बैठे बैठे खावे, आलसी बन जाए, कुछ न करे। अध्यापक ने डांट दिया तो उसे लड़ेंगे, मार दिया तो लड़ेंगे। तो बच्चे में कहां से तेज आ जाएगा? खुद मनुष्य आसुरी प्रकृति का बन गया है। प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तन निबदनाति भारत। भगवान ने कहा तमस्त ज्ञानजम विद्धि 14वें अध्याय में। ये शुद्ध अज्ञान है। 14 का 8 होगा शायद, अंदाज से कह रहे हैं हम। ये केवल अज्ञान है, 1% भी इसमें ज्ञान नहीं है। हम बन गए साधु और प्रमाद है और आलस्य है, नींद है, तो समझो कि अज्ञान है। 100% अज्ञान है। चाहे हम बात कर रहे हैं ऊंची, हम भक्त हैं, हम रसिक हैं, प्रेमी हैं, लेकिन जीवन में केवल अज्ञान है, अज्ञान और कुछ नहीं है। प्रमाद क्या है? मद माने नशा, प्रमाद माने प्रकृष्ट नशा। और ये प्रमाद नहीं उतरता, 24 घंटे चढ़ा रहता है। ये हर समय चढ़ा रहता है, ये नशा, इसको प्रमाद कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। एक तो बेकार के काम करना, बेकार समय नष्ट करना, और एक है भजन नहीं करना। ब्रह्मा जी ने कहा है शायद 3रे स्कंद में 9वें अध्याय में, अंदाज से, लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः। हैं 3, 9, 17। हाँ, एक तो विकर्म में लगे रहना, दूसरा है कुशल कर्म, भगवान ने जो कहा है उपासना करना। त्वादुदिते भवदर्चने स्वे, भगवान का भजन नहीं करना, यह भी प्रमाद है। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मणि अयम भवदर्चने, कर्मणि अयम त्वदुदिते भवदर्चने से। जो आपने आज्ञा दिया है, मयि एव मनाधस्व मयि बुद्धिम निवेश, है कि मेरे मन लगा। भगवान ने जितनी जाने कितनी बार कहा, मामेकम शरणम व्रज। उदिते, आपकी आज्ञा न मानना है प्रमाद है। विकर्म में लगे रहना प्रमाद है। विकर्म क्या है?
बी माने बेकार, बेकार के कर्म। बेकार के कर्म क्या हैं? सवेरे से बैठे हैं, चाय बना रहे हैं, पकौड़ी बना रहे हैं, कचौड़ी बना रहे हैं, ये सब बेकार कर्म है। चटनी बन रही है तो कई तरह की चटनी बन रही है, इसको हम लोग सुख मानते हैं। कुछ लोगों ने हमसे कहा उस स्थान पर बड़ी अच्छी सेवा होती है। हमने क्या होती है? बोले 2 दाल, 2 चटनी, 2 साग, चावल, दाल और ड्राई फ्रूट, ये सब बना गिना गए। यानी इससे पता पड़ता है कि उस आश्रम में लोग कितने भोगी हैं। विरक्त एक भी नहीं है। 2 दाल, 2 चटनी, 2 साग, चावल, दावल और फ्रूट, ड्राई फ्रूट, और शाम को दूध, इसके माने कि उस आश्रम में भोगी लोग रहते हैं, विरक्त एक भी नहीं है। विरक्त वही है जो मधुकरी मांगता है। तपः श्रद्धे युपसवसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्याम चरन्तः। उपनिषद भैक्षचर्याम, भिक्षा मांग करके भिक्षु गीत हम लोग पढ़ते थे, तो ये गौरव है। 2 दाल, 2 चटनी और 2 तरह का ड्राई फ्रूट आ गया, ये आ गया, ये सब भोग दिखा रहा है। उस आश्रम में कितना भोग है। तो इसलिए उस आश्रम में रहने वाला विकर्मी हो जाएगा। नाम है बड़ी साधु सेवा हो रही है, लेकिन विकर्मी बन जाएगा। क्यों? देखो 5वां स्कंद 5वां अध्याय, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मे, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म 4। जो प्रमाद है, प्रमाद की पहचान क्या है? विकर्म में फंसेगा। प्रमाद क्या है? लोग जानते नहीं हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये सब लेक्चर में दे देते हैं। मद क्या है? जानते नहीं है। काम तो जानते हैं, क्रोध भी जानते हैं, लोभ भी जानते हैं, ये बड़ा लोभी है। मद नहीं जानते। मद कहते हैं वो नशा जो हमको बार बार संसार में घुसाता है। भांग पीने वाला भांग के बिना नहीं रह सकता, अफीम खाने वाला अफीम के बिना नहीं रहेगा, क्योंकि मद है। सिगरेट बीड़ी पीने वाला सिगरेट बीड़ी के बिना नहीं रहेगा। यात्रा में भी जाता है 84 को, उसकी तो वहां कहना पड़ता है भाई पंडाल के बाहर सिगरेट पियो, लेकिन वो मद है, नशा है, उसको छूटेगा नहीं। तम्बाकू खाने वाला तम्बाकू नहीं छोड़ पाता, कि वो मद है। विषयों की ओर जो चीज ले जाती है वो है मद, नशा है। भोग हम पीछे भोगते हैं। काम माने भोग, स्त्री से भोग पीछे होता है, पहले मद आ जाता है, वो नशा ले जाता है हमको वहां। जवानी में नशा बहुत चढ़ता है, दौड़ता है मनुष्य भोग विवाह करने को, लड़का है चाहे लड़की है। ये क्या है? मद है। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म, प्रमाद की परिभाषा है विकर्म करेगा। प्रमाद का एक ही फल है, विकर्म करेगा। विकर्म क्या है भाई? विकर्म माने बेकार का कर्म।
विगतः कर्म स्मात्, बेकार का कर्म क्या है? यदिंद्रिय प्रीतय आप्रणोति, इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए जो हम लोग काम करते हैं वो विकर्म है। सवेरे से उठे और साहब बेड टी आ गई, उसके साथ नाश्ता आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ये सब विकर्म है। अरे सो के उठे हो, भगवान शंकर भी 1,00,000 वर्ष तक समाधि में बैठे रहे। बीते संवत सहस्र सतासी तजी समाधु शंभु अविनाशी। 87,000 माने लगभग 1,00,000, 13,000 कम बराबर 1,00,000। 87,000 वर्ष के समाधि के बाद आंख खोला तो ऐसा नहीं कि उनको अब आंख खोलते मान पानी लाओ धोवें और कलेऊ चाहिए, ये चाहिए। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानी सती जगतपति जागे। जगतपति भगवान जाग गए हैं। ये है स्वाभाविक प्रवृत्ति है भगवान में। वृत्ति स्वाभाविकी तुया। देवानाम गुणनिलिंगानाम आनुश्रविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी। ये शायद तीसरे स्कंद में है, 25 का 32 है। स्वाभाविकी माने बनावटपन नहीं है। नींद खुली और राम राम कहने लग गए। हनुमान जी गए थे लंका में तो रात में घूम रहे थे छतों पर, तो उसी समय विभीषण की नींद खुली। जब नींद खुली तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया सबसे पहले। तो हनुमान जी जान गए कि ये तो सज्जन पुरुष है। स्वाभाविक भक्ति है इसके अंदर। राम राम ते सुमरन कीना। 6वां, नींद खुली राम राम कहा, समझ गए स्वाभाविक भक्ति है। ये नहीं कि नहावे धोवे पहले कुछ कलेऊ लेऊ कर लें फिर। ते ही समय विभूषण जागा। यही हालत शंकर जी की है। बीते संवत समय हो गया। तो स्वाभाविक भक्ति जो है इसका उदाहरण बता रहे थे। विभीषण या शंकर जी को उदाहरण दिया हमने। और स्वाभाविक हम लोगों की भक्ति क्या? सवेरे से उठे बेड टी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब विकर्म है। तो प्रमाद में फंस जाते हैं सवेरे से उठते मान। हमारे यहाँ बच्चे छोटे छोटे हैं, सवेरे जाते हैं, बल्कि इनके माँ बाप कभी कोई कहते हैं बहुत सवेरे जगा देते हैं आप लोग। अरे भाई जगा देते हैं, क्या बुरा करते हैं? थोड़ा थोड़ा नींद इनको आती ही बच्चों बैठे बैठे हैं। यही उम्र है, जाग लो, कितना भी जाग लो, और थोड़े दिन बाद तो बीपी आ जाएगा, बीपी चेक। 1 घंटा ज़्यादा जाग लोगे तो बीपी हाई हो जाएगा। हम लोग फंस रहे हैं इस चक्कर में। इन बच्चों को सारी रात जगा लो, ना बीपी लो होगा ना हाई होगा। यही उम्र है कर्म करने की। ये तो जाने क्यों भगवान ने कृपा इन पर कर दिया। ऐसा जीवन बड़े बड़े संतों का नहीं है, हम लोगों का नहीं है। किसी सेवा में लगा दो, मना नहीं। कुछ बड़े होने पर तो सब बातें आ जाएंगी। जय श्री राधे।
कर